आदाब अर्ज़ हैं। कैसे मिजाज हैं आपके? मिजाज तो बख़ैर होंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, हँसता खेलता रखे, और मेरा व्लॉग देखने की जो है ना वो भी तौफ़ीक दे। नाज़रीन, कल 5 अगस्त है। 5 अगस्त पाकिस्तान के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट दिन है, ख़ास तौर पर मसला कश्मीर के तनाज़ुर में। कश्मीरियों का यौम इल्हाक़ के पाकिस्तान है, और ये ये वो दिन है जिसको तमाम सियासी जमातें जो हैं वो हमेशा एक ख़ास अहमियत देकर मनाती रही हैं। 5 जनवरी हो, 5 अगस्त हो, ये और जो कश्मीर से मुतालिक और जो दिन हैं वो सारे के सारे। लेकिन इस मरतबा वो जो हमारी पीटीआई है, वो तो एक अलग से जमात है, तो अलग से ही काम करती है। उन्होंने 5 अगस्त को ऐलान कर दिया एहतजाज का। हालांकि उस वक्त भी ये बावर करवाया गया था कि 5 अगस्त जो है वो कौन सा दिन है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, बस हमने ऐलान कर दिया, शेर जंगल का बादशाह है, ऐलान कर दिया तो बस मुसलमान की एक ज़बान है। बहरहाल वो अब दिन आ गया, इस पे बात करेंगे, लेकिन साथ में आपको आखिर में एक बड़ी खबर देंगे बानी पीटीआई के बेटों के हवाले से। चलिए अब कल के एहतजाज के हवाले से बात कर लेते हैं। और एहतजाज के हवाले से पीटीआई ने कुछ लाएअमल बना लिया। बज़ाहिर कोई पब्लिक मोबिलाइजेशन नहीं है, लेकिन पीटीआई का खासा ये है कि पीटीआई हमेशा करती है, पब्लिक मोबिलाइजेशन उसकी दिखाई नहीं देती, लेकिन जिस रोज़ कोई काम उनका होता है उस रोज़ कुछ लोग निकल आते हैं, नौजवान भी निकल आते हैं। हमने रावलपिंडी में देखा, बारहा देखा, फिर हमने ये जब अली अमीन गंडापुर साहब लीड करते हुए आते थे इस्लामाबाद, उस वक्त भी हमने देखा तो बड़े लोग ले आते थे वो इस्लामाबाद। इस मरतबा ज़रा चूँकि प्लान तब्दील है, पहले आपको प्लान बता देते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए तो उन्होंने ये हिदायत की है कि जो MNAs हैं, टिकट होल्डर्स हैं, वो जौक दर जौक पहुँचे अडयाला जेल। और उसमें ये जो पूरा रावलपिंडी डिवीज़न है, जिसमें झेलम तक के इलाके आप समझ लें, यहाँ से जो लोग जीत गए, जो लोग नहीं जीते, वो पहुँचेंगे। वर्कर्स को उन्होंने कहा है कि वो ना आए, सिर्फ यही लोग आए, यानी हल्ला जो है वो अडयाला जेल की जानिब होगा। हल्ला बोलना मकसूद है, ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ यही है। अब ये लोग वहाँ पहुँचेंगे तो इनको पहुँचने दिया जाएगा, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट बात है। खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज होगा, वहाँ बैरिस्टर गौहर वहाँ है, अभी थोड़ी देर पहले वो मतदान में थे, और वहाँ तो उनकी अपनी हुकूमत है, तो वो जैसा चाहेंगे एहतजाज कर लेंगे, लेकिन क्या वो अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसलिए कि 2 रोज़ पहले इमरान खान ने ये कहा कि अली अमीन गंडापुर अगर ऑपरेशन नहीं रोक सकते तो इस्तीफ़ा दे दें, घर जाएं, ताकि पार्टी को नया आदमी ला सके। इसका क्या इम्पैक्ट होता है? क्या अली अमीन गंडापुर इस धमकी के दबाव में आते हैं, या फिर वो वही करेंगे जो वो माजी में करते रहे? ये देखना होगा। कल का पेशावर में एहतजाज होगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है, जो मेरी इत्तला ये है कि पीटीआई का प्लान ये है कि हर शहर में एहतजाज करें, और उस शहर की जो सड़कें हैं, इंटरसिटी सड़कें, उनको बंद कर दें। यानी जेलम से लाहौर इस्लामाबाद आने के रास्ते बंद कर दें, गुजरात जाने के रास्ते बंद कर दें। ये इस तरह का प्लान उनके हैं। अगर वो पेशावर से ये मोटरवे और जीटी रोड बंद करते हैं तो ये एक बड़ा वाक़या होगा। और इतलात चूँकि ये हैं, तो इसी हवाले से हुकूमत की तैयारियां भी मौजूद हैं। इस्लामाबाद में तो ख़ास तौर पर हैं। अडयाला जेल को मेरी इतला के मुताबिक रात गए सील किया जाएगा, ताकि लोग वहाँ ना पहुँच सकें। हो सकता है कुछ लोग पहुँच गए हों अभी, लेकिन वो ये इंश्योर किया जाएगा कि वो अडयाला जेल ना पहुँच सके। अडयाला जेल हाई सिक्योरिटी ज़ोन है, और हाई सिक्योरिटी ज़ोन होने की वजह से वहाँ ख़तरा भी ज़्यादा होता है। सिर्फ इमरान खान वहाँ नहीं है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैदी हैं जिनके लिए कोई भी कोई वारदात डाल सकता है। फिर उसके 2-3 रास्ते उसके आने के, वो तीनों रास्ते, एक तो रास्ता DHA से आता है अडयाला जेल की तरफ, और फिर वो गोरखपुर की तरफ आता है, और एक रास्ता चक्री से आता है, और एक रास्ता इस्लामाबाद से भी जाते हैं, मोटरवे की जानिब से, वहाँ से भी आता है। तो वो उन रास्तों को कहा जा रहा है कि सील कर दिया जाएगा। जो रास्ता रावलपिंडी से कचहरी से अडयाला रोड की तरफ जाता है, वो रास्ता भी सील किया जाएगा। जो गुलशनाबाद वाला रास्ता है उसको भी सील किया जाएगा।
اب دیکھتے ہیں کہ کیا کتنا احتجاج کر پاتے ہیں، لیکن وہاں صنم جاوید فرق جاوید نے بھی اعلان کیا کہ وہ اڈیالہ پہنچیں گی۔ غالباً وہ جو ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ کی اہلیہ اور جہانگیر معاف کیجیے گا آصف نواز صاحب کی بیٹی وہ بھی آئیں گی، وہ بھی اڈیالہ پہنچیں گی۔ سلمان اکرم راجہ کا کہا جا رہا ہے کہ وہ اڈیالہ جیل پر ہونے والا احتجاج جو ہے اس کو لیڈ کریں گے۔ چودھری ظہیر عباس جو وکیل ہیں، سلمان صفدر راجہ وکیل ہیں، ایک اور خاتون ہیں کیانی شمشا کیانی، وہ بھی وہاں پہنچیں گی، وہ بھی ان کی وکیلوں کی ٹیم میں ہیں۔ تو کچھ اور نام بھی ہیں، لیکن وہ یہ وکلا الگ میں کہتے ہیں کیونکہ کل ملاقاتوں کا دن ہے تو یہ جائیں گے اڈیالہ جیل ملاقاتوں کے حوالے سے۔ سلمان اکرم راجہ کے بارے میں ہے کہ وہ احتجاج لیڈ کریں گے۔ علیمہ خان، عظمیٰ خان، نورین خان صاحب آئیں گی۔ علیمہ خان کے وارنٹ جاری ہوئے تھے، وہ پتہ نہیں ان کو ہو سکتا ہے ان کو گرفتاری کا ہو اور وہ اس لیے وہاں نہ ہے، لیکن یہ کل پتہ چلے گی۔ البتہ حکومت نے بھی جوابی پلان تو تیار کر لیا ہے۔ ایک تو اس وقت اسلام آباد میں تو کوئی ایسی کھلبلی دکھائی نہیں دیتی، لیکن ریڈ زون کو پروٹیکٹ کیا جائے گا تاکہ کوئی ریڈ زون کی جانب نہ جا سکے۔ اسلام آباد میں کل چونکہ 5 اگست ہے، لیکن چونکہ پبلک ہالیڈے نہیں ہے تو اس وجہ سے تاہم تیاریاں مکمل ہیں۔ میں نے وزارت داخلہ میں دوستوں سے چیک کیا تھا، ان کا یہ کہنا ہے کہ تیاریاں مکمل ہیں، اور ڈی سی راولپنڈی جو ہیں انہوں نے دفعہ 144 نافذ کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے، اور یہ 10 دن کے لیے دفعہ 144، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ رکاوٹیں ہٹانے پر بھی کارروائی ہوگی، اور جو رکاوٹیں ہٹائے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی، اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، اور پھر جو اس کی حمایت کرے گا، مدد کرے گا، ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ تو یہ تیاریاں دونوں طرف سے ہیں۔ دیکھتے ہیں کون کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کوششیں کر رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لائے، اور اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لانے کے لیے یہ دن مقرر کیا گیا ہے 5 اگست۔ 14 اگست ہے، آزادی کا مہینہ ہے۔ پھر پی ٹی آئی نے دوبارہ وہ حقیقی آزادی کے نعرے بھی لگانا شروع کر دیے ہیں، کس سے لینا چاہتے ہیں یہ آپ سب سمجھ جائیں گے، بلکہ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو یہ اس کو کیسے ڈیل کرے گی، اسٹیبلشمنٹ کیسے ڈیل کرے گی، وہ بھی ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ لیکن میں نے اسٹیبلشمنٹ میں دوستوں سے چیک کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ساڈا تو کوئی تعلق نہیں، ہم بالکل سکون میں بیٹھے ہیں، اور حکومت جانے اور پی ٹی آئی جانے، کیونکہ احتجاج کو اجازت دینا، پرامن رکھنا یہ حکومتوں کا کام ہے، وہ پرامن احتجاج کو یقینی بنانا اس سیاسی جماعت کا کام ہے۔ ہم اس میں مداخلت نہیں کر رہے، یہ حکومت اور پی ٹی آئی دونوں آپس میں نمٹیں گی۔ تو دیکھتے ہیں کل کیسے نمٹیں گے، لیکن بڑے پیمانے پر جو ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ ہنگاموں کی منصوبہ بندی بھی ہے۔ لیکن جو میں نے آپ کو خبر دی وہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے کہ سڑکیں بند کرنے کا منصوبہ بھی ایک ہے۔ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے مجھے یہ بتایا، اگر وہ سڑکیں دن بھر بند رکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور انٹر سٹی کے جو ٹریفک ہے وہ متاثر ہوتی ہے، تو اس سے نقصان بھی بہت ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک تو ٹول کا نقصان ہوگا، دوسرا سامان کی جو ترسیل ہونا ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے، ڈیمیج پڑتا ہے، اور بہت کچھ ہوتا ہے، پھر خدا نخواستہ گاڑیوں کو بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہ اب دیکھتے ہیں کل کیسا احتجاج ہوتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی تو یہ کہہ رہی ہے، اور خیر کوئی بھی جماعت یہ نہیں کہتی کہ جناب ہم گھیراؤ جلاؤ کریں گے، قتل و غارت کریں گے۔ سلمان اکرم راجہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایٹ موسٹ کوشش ہوگی کہ ہم اس کو پیسفل رکھیں۔ تو ماضی میں بھی ایٹ موسٹ کوشش صحیح ہے ہوگی، لیکن کبھی وہ پیسفل نہیں رہے، اور پیسفل نہیں رہے تو اسی لیے جو ہے وہ انتظامیہ اپنا بندوبست کر کے رکھتی ہے۔ کیونکہ اگر آپ کچھ عناصر ایسے ہوتے ہیں، ہر جماعت میں ہوتے ہیں، وہ پی ٹی آئی میں بھی ہوں گے اور ہیں، وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو قیادت کہہ رہی ہے نا، ایک ٹیئر ایسی ہوتی ہے جو ان کو تیار کر کے رکھتی ہے تاکہ ہنگامہ کرنا ہے، وہ جس کو کہتے ہیں نا تاکہ روب پڑے، دنیا میں خبر بنے۔ اگر احتجاج ہو گیا، دکانیں بند ہو گئی، خبر نہ بنی تو کیا فائدہ۔ یہ بنیادی نقطہ ہے۔ اب کل اس نقطے کو کون ثابت کر پاتا ہے، حکومت ثابت کرتی ہے یا پی ٹی آئی ثابت کرتی ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک بڑی خبر یہ ہے کہ پچھلے دنوں سے ایک کنٹروورسی چل رہی ہے۔ عمران خان نے بارہا یہ ہم سے بات کرتے ہوئے کہا، لیکن ان کی پارٹی کے لوگ آ جاتے ہیں بیچ میں جھوٹ بولنے اور ہمیں جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پر میں یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی میں جھوٹوں کی تعداد ذرا زیادہ ہی ہے، ہر جماعت میں ہے، لیکن پی ٹی آئی والے ذرا زیادہ ہیں آج کل۔
कभी उमर अयूब साहब आ जाते हैं, कभी अलीमा खान साहिबा आ जाती हैं, और जी ये मीडिया वाले झूठ बोल रहे हैं। झूठ तो आप बोलते हैं। अलीमा खान साहिबा ने ये फरमाया था कि जी हमारे भाई मेरे भतीजों ने दरख्वास्त दे दी हाई कमीशन में, और हाई कमीशन को ये कह दिया। उस वक्त तक दरख्वास्त नहीं दी थी। मैंने आज चेक किया सफारती ज़राए से, तो कल दरख्वास्त फाइल हुई है। कासिम और सुलेमान ने पाकिस्तान आने की दरख्वास्त की, और उन्होंने विज़िट का पर्पज़ रखा है फैमिली विज़िट। मेरे ज़राए ये कहते हैं कि उन्होंने ये बताया कि फैमिली विज़िट होगा, दरख्वास्त दे दी है। लेकिन चूँकि वजारत दाखिला जो है वो मुल्क में कौन दाखिल होगा कौन नहीं, इसका फैसला वजारत दाखिला ने करना होता है। वीज़ा किसको कितने दिन के लिए दिया जाएगा, अगर वो सेट प्रोटोकॉल से हटकर वीज़ा अप्लाई हुआ है तो ये भी वजारत दाखिला तय करती है। तो वजारत दाखिला ही फैसला करेगी ऑनलाइन वीज़े पर। वो दरख्वास्त सीधी वजारत दाखिला को ही आती है। वजारत दाखिला अब वो वीज़ा प्रोसेस का काम और वीज़ा एम्बॉस करने का काम जो है वो उनका अपना डिपार्टमेंट करता है। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट नादरा के साथ मिलकर अब करता है। अब देखते हैं क्या होता है, कितने दिन में ये फैसला होता है। ये सारा वजारत दाखिला करेगी। लेकिन ख़बर ये है कि दोनों भाइयों ने दे दिया है। इसमें एक और पहलू भी है नाज़रीन। टेहरान खान के बारे में ये कहा जाता है कि इमरान खान की साहबजादी है। मुझे भी इन्होंने तो अदालती सर्टिफिकेट भी दिखाए, और इमरान खान साहब ने अमेरिका जाकर ये मुकदमा भी लड़ा था, और आउट ऑफ कोर्ट एक सेटलमेंट भी गालबन की थी। बल्कि कोर्ट में मेरे ज़राए ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने कोर्ट में ये कहा था कि जो इसका डिसीजन है, जो अदालत ने डिक्लेयर किया था उनको, खान साहब की बेटी, तो उन्होंने ये कहा था कि इसकी कॉपी जो है ना वो किसी को ना दी जाए, ताकि टेरियन वाइट की खाला को भी ना दी जाए। और अमरीकी कवानीन में यही है। तो उन्होंने वो नहीं दी थी कॉपी, कहते हैं कि टेस्टेड कॉपी नहीं दी थी। मुझे हो सकता है किसी ने ले ली हो, लेकिन बहरहाल टेरियन वाइट का वीज़ा अप्लाई नहीं किया गया। क्या वो बेटी नहीं है? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मुझसे ये मेरी फैमिली में भी लोगों ने पूछा कि अगर वो इमरान खान साहब की बेटी है, वटेवर जैसी भी है, मतलब वो फैसला अल्लाह ताला ने करना है, मैंने और आपने नहीं करना उसके बारे में। लेकिन वो बेटी तो है ना। अगर वो बेटी है तो वो इमरान खान साहब से क्यों मिलने नहीं आ सकती? जब एमा खान साहिबा इन तीनों बच्चों की देखभाल करती हैं तो वो क्यों नहीं आ रही? ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। लेकिन खैर, जब एमा खान साहिबा की तो अलहदगी हो चुकी, तो हम टेहरान वाइट क्यों नहीं आ रही, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। मैंने कहा मुझसे चूँकि सवालात हुए थे तो ये आपके सामने रख देते हैं। वो जाहिर सी बात है, वो भी भाइयों की तरह वो भी मिस करती होंगी अपने वालिद को। तो वालिद से मुलाकात जहाँ भाइयों का हक है, वहाँ उनका भी हक है। अब नाज़रीन, चलते चलते आपको एक और बता दें खबर। ये ज़रा डिप्लोमेटिक फ्रंट से है। सदर ट्रंप ने आज 33वीं बार एक तो ये कह दिया कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत जंग रुकवाई, और ये वो मोदी को पिंच कर रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने तब से थोड़ी देर पहले उन्होंने एक और ऐलान कर दिया है, जो भारत के लिए एक और कोड़े की तरह है। यानी वो ताजियाना, जिसको मैंने 2 रोज़ 3 रोज़ पहले लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, वो एक और ताजियाना और ख़तरनाक ताजियाना है। उन्होंने कहा कि भारत रूस से तेल खरीदता है और महंगा करके आगे बेचता है, और इसका रूस को फ़ायदा है। और जो है यूक्रेन में रूस जो है लोगों को मार रहा है, पता नहीं कितने लोग कत्ल हो रहे हैं। खैर, सदर ट्रंप को गजा में जो लोग मारे जा रहे हैं उनकी फ़िक्र नहीं है। उनकी भी फ़िक्र करनी चाहिए उन्हें, क्योंकि अब तो स्टारवेशन से लोग मर रहे हैं, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। बुजुर्ग, आज मैंने 2 बच्चों की और सोशल मीडिया पर देखी, और वो जो है ममदानी, उन्होंने एक तस्वीर फॉरवर्ड की हुई थी, जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं, मीरा नायर के साहबजादे। आप यकीन करें, मैं वो तस्वीर देखकर काम गया। तो उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। उसके ऊपर कल इंशाल्लाह, कल का प्रोग्राम उसी पर बेस करेंगे। लेकिन ये उन्होंने ऐलान कर दिया है कि भारत पर मज़ीद टैरिफ लगाएंगे, यानी 25% जो अनाउंस कर चुके हैं उनको वो इन्हांस करेंगे, क्योंकि वो ये कहते हैं भारत जवाब नहीं दे रहा, और उन्होंने कहा भारत को जवाब देना पड़ेगा। पता नहीं भारत कब जवाब देता है, मैं भी इंतज़ार करता हूँ, आप भी कीजिए। खुदा हाफ़िज़।